बिग ब्रेकिंग 1, सरेआम झूठ बोल गए ट्रंप, साथ में ही खड़े थे पीएम मोदी, भारत पर लगाया फर्जी आरोप। बिग ब्रेकिंग 2, रूस में बियर के बोतल पर चिपकाए गए महात्मा गांधी के फोटो देखकर फुट पड़ा सोशल मीडिया। बिग ब्रेकिंग 3, बांग्लादेश की सरकार गिराने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। बिग ब्रेकिंग 4, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद ब्रिक्स देश ने दी बहुत बड़ी चेतावनी, डॉलर पर आ सकता है संकट। बिग ब्रेकिंग 5, व्हाइट हाउस में घुसा एलॉन मस्क का बेटा, वायरल वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप को दिया ऐसा आदेश कि पागल हुआ पूरा इंटरनेट। बिग ब्रेकिंग 6, घर छोड़कर भागा रणवीर इलाहाबादिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया तगड़ा झटका, सभी को ढूंढ रही पुलिस। बिग ब्रेकिंग 7, मोदी और ट्रंप की मुलाकात देख पागल हुआ चीन, दिया ऐसा बयान की बौखलाहट आई सामने। बिग ब्रेकिंग 8, जेलेंस्की का छलका दर्द, ट्रंप का डील सुनकर क्यों बोले हमारे साथ गलत हो रहा। बिग ब्रेकिंग 9, एक तरफ शांति की बात तो वहीं दूसरी तरफ रूस पर जोरदार हमला करने की तैयारी में है अमेरिका। बिग ब्रेकिंग 10, पाकिस्तान की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती, 48 घंटे में 12 देशों ने धक्के मारकर भगाया। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जिचल्स। ट्रंप का टैरिफ वार, भारत पर लगाया आरोप लेकिन कर दिया बड़ा ब्लंडर, सीएनएन ने खोली पोल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के टैरिफ को लेकर जबरदस्त हमला बोला, लेकिन इसी जोश में उन्होंने एक बड़ा ब्लंडर कर दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा लगभग 100 अरब डॉलर का हो गया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया हाउस सीएनएन ने उनके इस दावे को गलत साबित कर दिया। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक असल में यह व्यापार घाटा मात्र 45 अरब डॉलर है, यानी ट्रंप ने आंकड़ा लगभग दोगुना बता दिया। भारत को टैरिफ किंग कहने वाले ट्रंप खुद गलत आंकड़ों के जाल में फंस गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप जानबूझकर भारत पर निशाना साध रहे हैं या फिर उनके आर्थिक सलाहकारों ने ही गलत जानकारी दे दी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने पुतिन के सामने टेके घुटने, यूक्रेन को नहीं मिलेगा। नेटो और क्राइमिया, भारत का फैसला सही साबित, जीत गए जयशंकर। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 2 बड़ी रियायतें देने का ऐलान कर दिया। यूक्रेन अब नेटो का सदस्य नहीं बनेगा और क्राइमिया उसे वापस नहीं मिलेगा। बाइडन रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे थे, जबकि ट्रंप पुतिन की शर्तें मानने को तैयार हैं। अब सवाल उठता है कि अमेरिका की विश्वसनीयता कहां बची। यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। बिना अमेरिकी समर्थन के यूक्रेन अब टिक नहीं पाएगा और नेटो कमजोर होगा। भारत ने रूस से संबंध बनाए रखकर बाइडन के दबाव को खारिज किया था और आज वही फैसला सही साबित हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप से लेकर दुनिया भर में मीडिया को करारा जवाब देते रहे और भारत को डिफेंड करते रहे। अगर भारत झुक जाता तो आज अमेरिका की इस नीति पलटने पर हमारी कूटनीतिक स्थिति शर्मनाक होती। नेक्स्ट खबर, रूस में महात्मा गांधी की तस्वीर वाली बियर कैन, सोशल मीडिया पर गुस्सा, पीएम मोदी से की अपील। रूस की बियर कंपनी रिवॉर्ट ने बियर कैन पर महात्मा गांधी की तस्वीर छाप दी, जिससे सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़क गया। एक वीडियो में व्यक्ति कहता दिखा, हम गांधी जी को करेंसी पर छापते हैं और यहाँ बियर पर। लोगों ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया क्योंकि वे शराब के खिलाफ थे। एक्स पर यूजर्स ने पीएम मोदी से दखल देने और तस्वीर हटवाने की अपील की। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने झाड़ा पल्ला, बांग्लादेश की सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ नहीं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन पर ट्रंप ने कहा, अमेरिका का डीप स्टेट इसमें शामिल नहीं था। ढाका में चर्चाएं गर्म थीं कि अमेरिकी दखल से विरोध बढ़ा और सरकार गिर गई। ट्रंप ने कहा, इसमें हमारे डीप स्टेट का कोई रोल नहीं था। यह ऐसी बात है जिस पर भारतीय पीएम लंबे समय से काम कर रहे हैं। इस पर कई साल से काम हो रहा है। मैं इसके बारे में पढ़ता रहा हूं, लेकिन बांग्लादेश के मुद्दा पर पीएम मोदी बात करें तो बेहतर होगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से और भारतीयों की वापसी, अमृतसर में उतरेगा दूसरा बैच, सीएम मान बोले। पंजाब को बदनाम करने की साजिश, अमेरिका से 119 अवैध भारतीय प्रवासियों का दूसरा बैच आज रात अमृतसर पहुंचेगा। इनमें 67 पंजाब के और 33 हरियाणा के लोग शामिल हैं। इससे पहले 5 फरवरी को C-17 सैन्य विमान से 104 भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियों में लाया गया था। इस बार भी वैसा ही होगा या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर पंजाब को बदनाम कर रही है। उन्होंने पूछा, प्लेन हरियाणा, गुजरात या दिल्ली में क्यों नहीं उतरता? अमेरिका में करीब 7 लाख अवैध भारतीय प्रवासी मौजूद है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ बम का ब्राजील से करारा जवाब, राष्ट्रपति लूला ने दी खुली चेतावनी, अमेरिका पर लगाएंगे भारी टैक्स। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील पर 25% टैरिफ लगाकर दुनिया को झटका दिया, लेकिन ब्राजील ने तुरंत पलटवार कर दिया।
ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने साफ कहा, अगर अमेरिका हमारे स्टील पर टैरिफ लगाता है तो हम भी अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स बढ़ाएंगे। लूला ने कहा कि वे इस मामले को विश्व व्यापार संगठन तक ले जाएंगे और अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देंगे। अमेरिका ब्राजील से इथेनॉल खरीदता है। अब लूला ने संकेत दिया है कि ब्राजील इंपोर्टेड अमेरिकी सामान पर भारी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप के टैरिफ गेम में अब अमेरिका खुद फंसता नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, मस्क के बेटे ने ट्रंप को कह दिया, तुम राष्ट्रपति नहीं हो, यहाँ से जाओ। कांग्रेस ने ली चुटकी। To restore democracy. This may seem like, well, aren't we in a democracy? To restore democracy. This may seem like, well, aren't we in a democracy? एलन मस्क के बेटे ने व्हाइट हाउस में खेल में डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया, यू आर नॉट द प्रेसिडेंट, यू नीड टू गो अवे। यानी तुम राष्ट्रपति नहीं हो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उस बच्चे की बात सुनकर ट्रंप घबरा गए, क्योंकि अमेरिका में बार बार यह सवाल उठाया जा रहा है कि असली राष्ट्रपति एलन मस्क है। यहाँ तक कि टाइम्स मैगजीन कवर में भी अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर डोनाल्ड ट्रंप की जगह एलन मस्क को बिठाया गया था। अब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो शेयर कर लिखा, बच्चे वही कहते हैं जो घर में सुनते हैं। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका टैरिफ बढ़ाए तो भी भारत को फर्क नहीं, एक्सपर्ट्स ने खोला पूरा राज। ट्रंप का दांव फेल, अमेरिका अगर जवाबी टैरिफ लगाता है तो भी भारत को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का निर्यात पैटर्न अमेरिका से अलग है, इसलिए जवाबी शुल्क असर नहीं करेगा। अगर अमेरिका भारतीय पिस्ते पर 50% टैरिफ लगाए भी तो भारत को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत पिस्ते का निर्यात ही नहीं करता। अमेरिका पहले ही इस्पात और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगा चुका है। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका से अधिक तेल, गैस और हथियार खरीदेगा, लेकिन टैरिफ पर छूट नहीं मिलेगी। अब देखना होगा भारत इसका क्या जवाब देता है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली को नया सीएम मिलने वाला, शपथ ग्रहण की तैयारी तेज, यमुना की सफाई बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर। दिल्ली में सीएम और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को हो सकता है। भाजपा नेताओं की बैठक में अंतिम नाम पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक 48 विधायकों में से 9 नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा, यमुना की सफाई, साफ पानी और हवा भाजपा सरकार की प्राथमिकता होगी। उधर 18 या 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। नेक्स्ट खबर, रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें बढ़ी, मुंबई और असम पुलिस ने घर पर मारा छापा। पेशी से बचते रहे यूट्यूबर। मुंबई और असम पुलिस की टीमें रणवीर इलाहाबादिया के वर्सोवा फ्लैट पर पहुंची, लेकिन घर बंद मिला। विवादित बयान मामले में रणवीर को 14 फरवरी को खार पुलिस स्टेशन में पेश होना था, लेकिन वे गायब रहे। पुलिस ने दूसरा समन जारी किया। असम पुलिस भी पूछताछ के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सभी एफआईआर को जोड़ने की मांग की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। इस केस में समय रैना, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मखीजा का भी नाम है। नेक्स्ट खबर, मोदी ट्रंप मुलाकात से बौखलाया चीन, उबल पड़ा बीजिंग, बोला तीसरे पक्ष को निशाना न बनाओ। भारत अमेरिका की बढ़ती नजदीकी से चीन में खलबली। ट्रंप ने खुलेआम भारत का समर्थन किया और कहा कि अगर सीमा पर तनाव बढ़ता है तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। इससे बीजिंग तिलमिला गया। चीनी विदेश मंत्रालय ने घबराकर बयान दिया, द्विपक्षीय सहयोग में चीन को मुद्दा न बनाए। बीजिंग ने इशारों में भारत अमेरिका सैन्य साझेदारी पर आपत्ति जताई। भारत ने दो टूक जवाब दिया, हम अपने मुद्दे खुद हल करते हैं, तीसरे पक्ष को दखल देने की जरूरत नहीं। अब अमेरिकी संसद को और गठबंधन को और मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है, जिससे चीन की बेचैनी और बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर, चीन ने रूस को दिया बड़ा झटका, यूक्रेन जंग पर अमेरिका का साथ देने का ऐलान। म्यूनिक सम्मेलन में चीन ने रूस से पल्ला झाड़ते हुए अमेरिका का समर्थन किया। विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, चीन यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अमेरिका के साथ है। 3 साल तक रूस का समर्थन करने वाला चीन अब शांति वार्ता पर पलटी मार चुका है। ट्रंप प्रशासन के दबाव में बीजिंग ने अमेरिका के साथ खड़े होने का संकेत दिया। इससे रूस की स्थिति कमजोर हो सकती है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन की संप्रभुता बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि रूस चाहता है पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना, क्योंकि उसने लाखों सैनिकों की बलिदान दी है। इन तक नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की का छलका दर्द, बोले अमेरिका ने कभी यूक्रेन को नाटो सदस्य नहीं माना, पुतिन से मुलाकात पर भी रखी शर्त। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और बाइडेन प्रशासन ने कभी यूक्रेन को नाटो सदस्य नहीं माना। यह बयान तब आया जब अमेरिका के नए रक्षा मंत्री ने कहा कि
यूक्रेन अपनी 2014 से पहले की सीमा वापस पाने का सपना छोड़ दे और इसके साथ ही नाटो में भी शामिल होने का सपना छोड़ दे। पीस डील के पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि वह पुतिन से तभी मुलाकात करेंगे जब वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक संयुक्त योजना पर सहमत नहीं हो जाते। जेलेंस्की इससे पहले भी कह चुके हैं कि यूक्रेन के बिना अगर कोई डील होती है तो वह उस पर सहमत नहीं होंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हर बार यह कहा गया है कि पुतिन के साथ यूक्रेन मुद्दे पर जब भी चर्चा होगी तब यूक्रेन भी उस मीटिंग में हिस्सा होगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक, जवाबी टैरिफ से अमेरिका को होगा $1 ट्रिलियन का फायदा, दुनिया भर में मचा हड़कंप। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही वैश्विक व्यापार को झटका देने वाला बड़ा फैसला कर लिया। अब जो देश अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, अमेरिका भी उन पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, अब कोई भी अमेरिका को ठग नहीं सकता। व्हाइट हाउस ने बताया कि इस कदम से अमेरिका को $1 ट्रिलियन का फायदा होगा, लेकिन ट्रंप के आलोचक इसे खतरनाक दांव बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता बढ़ेगी और व्यापारिक संघर्ष गहरा सकता है। क्या यह फैसला अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा या ट्रेड वॉर छेड़ देगा? नेक्स्ट खबर, रूस पर अमेरिका का खौफनाक प्लान, पुतिन नहीं माने तो मॉस्को पर हमला भी संभव, वेंस की धमकी से दुनिया दहली। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने रूस को सीधी धमकी दे डाली। उन्होंने साफ कहा कि अगर पुतिन यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं करते तो अमेरिका मॉस्को पर और कड़े प्रतिबंध लगा सकता है, यहां तक कि सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वेंस ने कहा, अमेरिका के पास आर्थिक और सैन्य दोनों हथियार हैं जिनका इस्तेमाल पुतिन के खिलाफ किया जाएगा। यह बयान तब आया है जब यूक्रेन को डर है कि ट्रंप पुतिन से समझौता करने की योजना बना रहे हैं। अब देखना होगा कि रूस इस धमकी का क्या जवाब देता है। नेक्स्ट खबर, फिलिस्तीन के राजदूत का ट्रंप पर हमला, बोले भड़का हुआ सांड, गाजा को मिटाने की साजिश। डोनाल्ड ट्रंप के गाजा से फिलिस्तीनियों को हटाने के प्रस्ताव पर बांग्लादेश में फिलिस्तीन के राजदूत यूसुफ रमजान अब्दुल्ला बोले, ट्रंप भड़के हुए सांड की तरह फैसले ले रहे हैं। नेतन्याहू गाजा में नरसंहार कर अपनी सत्ता बचाने में जुटे। अमेरिका का सहयोग मिलने से गाजा के लोग ट्रंप पर भरोसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की फिर अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, 48 घंटे में 12 देशों ने 131 पाकिस्तानी किए रिपोर्ट। पाकिस्तान के लिए हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 48 घंटे में 12 देशों ने 131 पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर फेंक दिया। सऊदी अरब और UAE जैसे मुस्लिम देशों ने भी इन पाकिस्तानी नागरिकों को अवैध गतिविधियों में लिप्त होने के चलते खदेड़ दिया। इनमें नशीली दवाओं की तस्करी, अवैध प्रवेश, फर्जी नौकरियां और मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में फंसे लोग शामिल हैं। ओमान, कंबोडिया, बहरीन, इराक, मैक्सिको, मॉरिटानिया और सेनेगल से भी पाकिस्तानियों को बाहर निकाला गया। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की बोले युद्ध रोकने से पहले चाहिए सुरक्षा गारंटी, ट्रंप ने पुतिन से डील का दिया इशारा। यूक्रेन रूस युद्ध का नया मोड़, जेलेंस्की ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस से कहा कि किसी भी बातचीत से पहले यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी चाहिए। म्यूनिक सम्मेलन में दोनों नेताओं की बैठक में जेलेंस्की ने ट्रंप को शांति की कुंजी बताया। इस बीच ट्रंप और पुतिन की बातचीत ने युद्ध विराम की अटकलों को तेज कर दिया। ट्रंप ने जेलेंस्की की शांति वार्ता में शामिल होने की मांग मान ली है। नेक्स्ट खबर, वेंस ने लंदन में कुरान जलाने वाले पर चाकू से हमला, चीन नहीं, तुर्की एम्बेसी की अंदरूनी कमजोरी है। अब सवाल यह है कि एम्बेसी के सामने पुतिन से कुरान जला रहा को शांति दिला पाएंगे? अचानक एक व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया। घटना से अफरा तफरी मच गई, पुलिस जांच में जुटी। नेक्स्ट खबर, इजराइल की धमकी के बाद घुटनों पर हमास, बंधकों की रिहाई पर राजी, नेतन्याहू की बड़ी जीत। इजराइल की चेतावनी के बाद हमास ने घुटने टेक दिए। पहले रिहाई से इनकार करने वाले हमास ने अब 3 बंधकों को छोड़ने का ऐलान किया। बदले में इजराइल 369 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। नेतन्याहू ने हमास को साफ अल्टीमेटम दिया था, अगर शनिवार तक बंधकों को नहीं छोड़ा तो गाजा में भीषण हमला शुरू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी दी कि अगर हमास जिद पर अड़ा रहा तो तबाही मच जाएगी। इजराइल की इस रणनीति से हमास बैकफुट पर आ गया। नेक्स्ट खबर, ठग सुकेश का जैकलीन को प्राइवेट जेट, वेफ्ट वैलेंटाइन डे पर फिर बहा इश्क, बोला अगले जन्म में तुम्हारा दिल बनूंगा। सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को प्राइवेट जेट गिफ्ट करने का दावा किया। जेट का नाम जैकलीन के नाम के शुरुआती अक्षरों पर रखा गया। जेल से भेजे लेटर में लिखा, अगले जन्म में तुम्हारा दिल बनकर धड़कना चाहता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे सुकेश के इन दावों से जैकलीन परेशान। उनके वकील ने लेटर्स पर रोक लगाने की मांग की। ईडी की रिपोर्ट में खुलासा, सुकेश ने जैकलीन पर 7 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए।
अब सवाल उठता है, क्या यह इश्क था या कोई और खेल? नेक्स्ट खबर, सीबीआई डायरेक्टर चयन में चीजी की भागीदारी पर उठे सवाल। उपराष्ट्रपति बोले, अब वक्त आ गया दोबारा विचार करने का। भोपाल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया। कहा, सीबीआई निदेशक चयन में मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी का क्या कानूनी आधार? उन्होंने सवाल उठाया कि किसी लोकतंत्र में कार्यकारी नियुक्तियों में जजों की भूमिका कैसे हो सकती है। धनखड़ ने न्यायिक सक्रियता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि संविधान में संशोधन का अंतिम अधिकार सिर्फ संसद के पास होना चाहिए। कोर्ट के फैसले बोलते हैं, जजों की हर मुद्दे पर मौजूदगी लोकतंत्र के लिए सही नहीं। नेक्स्ट खबर, फडणवीस बोले, तहव्वुर राणा के लिए महाराष्ट्र की जेल तैयार। कहा, जब कसाब को रखा तो इसमें क्या बड़ी बात। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को महाराष्ट्र की जेल में रखने पर सीएम फडणवीस ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, कसाब को रखा तो राणा भी रह सकता है। अमेरिका ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। पीएम मोदी की पहल के बाद अब भारत लाए जाने की तैयारी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।